बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे राही रोशन। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन गिरामी, रोई ज़मीन पर हजर अस्वद जन्नत की सौगात के तौर पर खाने काबा में मौजूद है। इसी तरह अल्लाह के पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के बारे में यही बात कही जाती है कि इसको अल्लाह ने जन्नत से ज़मीन पर उतारा था। लेकिन इस अंगूठी के बारे में अब तक ये बातें राजी हाँ है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये किसके पास पहुंची और दोबारा उसे ये कब आश्कार होगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पसंदीदा नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के परजन अर्जुमंद है। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्र में ही तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। समझा जाता है कि उन्होंने मुत्तहिदा इसराइल पर 970 कबल अज़ मसीह से लेकर 931 कबल अज़ मसीह तक हुकूमत की और इनके बाद मुल्क इसराइल के दो हिस्से शुमाली और जनूबी हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अकायद दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास मोहब्बत थी। आप अलैहिस्सलाम से जो बशारत अपनी कौम को दी, इसके मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम मेरे महबूब और मेरी जान है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह में क़ियाम नमाज ज़ोहर अदा फरमाई और 5000 ऊँट, 5000 गाय और कई हज़ार दुम्बे अल्लाह की राह में कुर्बान किए और फिर अपनी कौम और अशराफ और मुअज़्ज़िज़ीन के मुखातिब करके कहा कि ये वो मकाम है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी के नगीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नाकिश था। सरकार दो आलम ने फरमाया कि इनकी अंगूठी के नगीने का रंग आसमानी था, इस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अंगूठी हाथ में पहनकर अमूर सुल्तनत बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे थे। जब ये अंगूठी इनके पास ना होती तो दिल को सुकून व इत्मीनान भी नहीं होता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी की तासीर ये थी कि इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, चिन परिया सब इनके पास आते थे। एक मौके पर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाल दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मामूल था कि जब वो गौसल खाने में जाते तो अंगूठी अपनी बांदी को सौंप जाते और वापस आकर ले लेते। एक रोज़ आप गौसल के लिए तशरीफ़ ले गए तो मामूल के मुताबिक वो अंगूठी अपनी बांधी। इस दौरान शैतान आपकी सूरत में ज़ाहिर हुआ और आप अलैहिस्सलाम की बांदी से वो अंगूठी ले ली। रिवायात के मुताबिक हम सब के इल्म में है कि सब कारोबार सुल्तनत इसके सबब चल रहे थे, तो अंगूठे की चेन जाने के बायस सब कुछ ख़त्म हो गया। सो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस अंगूठी की तलाश में निकल पड़े। यूं ही चलते चलते आप एक घर के दरवाजे पर पहुंचे जो कि बनी इसराइल में से किसी का घर था। आप सलाम ने इस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा गया कि आप कौन हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं वो हूँ जिसकी दावत करना आप पर फ़र्ज़ है। खातून हुजूर ने कहा कि मेरा शोहर घर पे नहीं है, इसकी गैर मौजूदगी में किसी गैर मुहर्रम को घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती। अलबत्ता आप पिछले रास्ते की तरफ हमारे बाग में आराम फरमाए, जब तक मेरा शोहर घर नहीं आ जाता। आप अलैहिस्सलाम इस औरत के बताए हुए बाग में तशरीफ़ ले गए और आपकी आंख लग गई। कहीं से एक सांप निकल कर आपका पहरा देने लगा कि इस औरत के शोहर आया तो सांप को देखकर हैरान रह गया। इसने बीवी से पूछा कि यह शख्स कौन है। बीवी ने सारा किस्सा कह डाला और वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी बेटी से शादी की पेशकश की। आपने वो पेशकश कबूल करते हुए 3 दिन वहाँ क़याम फरमाया। दूसरी तरफ शैतान आपकी सूरत में आपके तहत बराजमान था। सो उसूल व कवानीन में रद्द व बदल की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अक़रबा और उलमा को शक था कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। चुनांचे इनकी जमात आप अलैहिस्सलाम की बीवियों के पास आई और इनसे कहा कि ये क्या मामला है, हमें सुलेमान की ज़ात में शक पड़ गया है। अगर ये सचमुच है सुलेमान है तो इसकी अकल जाती रही है, या ये कि ये सुलेमानी नहीं है, ऐसे खिलाफ शरा अहकाम ना देता। होते ये सुनकर रोने लगी। ये वहाँ से वापस आ गए और तख्त के इर्द गिर्द उसे घेर कर बैठ गए और तो रात खोल कर इसकी तिलावत शुरू करी। तो ऐसा करने से शैतान वहाँ टिक ना सका और वहाँ से भाग गया और इस मलऊन ने आप अलैहिस्सलाम की अंगूठी दरिया में गिरा दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब घर वापस आ रहे थे, इनसे मछली मांगी और अपना नाम बताया और इस पर बाज़ लोगों को
बड़ा पेश आया कि देखो भीख मांगने वाला अपने बाप आपको सुलेमान बताता है। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को मारना पीटना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम जख्मी होकर किनारे पर जाकर अपने जख्म का खून धोने लगे। बाद माहीगीरों को आप पर रहम आ गया कि एक साइल को हाँ महा मारा गया है, आप जाओ भाई उसे 2 मछली दे आओ, भूखा है भून कर खाएगा। अपने जहम और खून को भूल गए और जल्दी से मछली का पेट चाक करने पर अल्लाह की कुदरत से उसके पेट से वो अंगूठी निकली। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ की और अंगूठी उंगली में डाल ली। इस वक्त परिंदों ने आकर आप पर साया कर लिया और लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और आपसे माजरत करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सब अल्लाह का अमर था, अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। आप आए अपने तख्त पर बैठ गए और हुक्म दिया कि इस शैतान को जहाँ भी हो गिरफ्तार कर लाओ। चुनांचे उसे खेत कर ले गया। आपने उसे एक लोहे की संदूक में बंद किया और कुपर लगाकर इस पर अपनी मोहर लगा दी और समंदर में फेंकवा कर जो क़यामत तक वही कैद रहेगा। रवायत में है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया मुझे से अपनी हाजत तलब करो। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा दिल दे दे जो तुझसे डरता है, जैसा कि मेरे वालिद का दिल तुझसे खौफ किया करता था, और मेरा दिल में अपनी मोहब्बत डाल ले जैसे कि मेरे वालिद के दिल में तेरी मोहब्बत थी। उस पर अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ कि मेरा बंदा मेरे ऐन अता के वक्त भी मुझसे डरा और मेरी मोहब्बत तलब करता है। मुझे अपनी कसम में उसे इतनी बड़ी सुल्तानत दूंगा कि जो इसके बाद किसी ना को ना मिले। फिर अल्लाह ताला ने इनकी मातख्ती में हवाएं कर दी और जन्नात को भी इनका मतख्त बना दिया और इस कदर मुल्क को माल पर भी उन्हें हिसाब क़यामत से आज़ाद कर दिया। इब्न सागर में है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि बारी ताला सुलेमान के साथ भी उसी लुत्फ़ व करम से पेश आना जैसा आज लुत्फ़ व करम तेरा मुझ पर रहा। तो वही आई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कह दो कि वो भी इसी तरह मेरा है जिस तरह तू मेरा था, तो मैं भी इसके साथ हो जाऊंगा जैसे कि तेरे साथ था। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत में आकर खूबसूरत प्यारे वफ़ादार और तेज़ 2 घोड़ों को काट डाला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इनको गवज़ उससे बेहतर अता फरमाई, यानी हवा को इनकी ताबा फरमाया जो महीने भर के रास्ते को सुबह की एक घड़ी में तय कर देती और उसी तरह शाम को जहाँ का इरादा कर दे ज़रा सी देर में पहुँचा देती। जन्नात को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबा कर दिया गया। उनमें से बाज़ बड़ी ऊंची लंबी संगीन और पुख्ता इमारत बनाने का काम सरअंजाम देते थे जो इंसानी ताकत से बाहर थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दौर में जिन्नों और इंसानों को जादू टोने से बाज रखने के लिए काले इल्म और जादू की किताबों को अपने कब्ज़े में लेकर अपनी तख्त के नीचे दफन कर दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में बनी इसराइल के टेम्पस ने वो किताबें सुरंग खोद कर निकाली थी और ये कौम अब भी उसे तलाश में है कि इस अंगूठी को हासिल करके दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब पूरा कर सके। इस हुक्मरानी के ख्वाब में ये लोग आज तक इस अंगूठी को तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये अंगूठी आज तक इनको ना मिली और ना आइंदा कभी मिल सकेगी, क्योंकि ये अंगूठी मर्द मोमिन की अमानत है और इसका इस्तेमाल भी उन्हीं काफिरों के खिलाफ होगा जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए आई थी। तो ईसाई उसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मलकियत समझते हैं, जबकि मुसलमानों की नज़दीक ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलकियत है। जबकि यहूदियों का मानना है कि हज़रत दाऊद और सुलेमान क्योंकि बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे, तो इस अंगूठी पर यहूदियों का हक सबसे ज़्यादा है। इसराइली के परचम में 5 कोनों वाला सितारा है। लार्ज ऑफ एवर्ड का नाम दिया गया, ये भी दरअसल इसी अंगूठी की शबीहा है। बहरहाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये अंगूठी कहाँ गई इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ रिवायात में है कि ये बात इतनी आती है कि रिवायात में ये बात आती है कि क़यामत के करीब ये अंगूठी दोबारा से ज़ाहिर होगी और उस पर लगी हक़ ताला की मोहर के बायस ये हक़ व बातिल को अलग अलग कर देगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सब और नई मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।